हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड करा देते। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम थर्ड वीक ऑफ फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। और सभी को सजेशंस, नोट्स बनाइएगा। कुछ भी नई चीज़ इन्फॉर्मेशन लिखती है, चाहे वन लाइनर फॉर्मेट में बनाओ, चाहे कैसे भी नोट्स बनाओ, नोट्स ज़रूर बनाने हैं ताकि रिविजन कर सको एग्जाम से पहले। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले बात करते हैं बोइंग की। बोइंग ने रिसेंटली अभी पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर लॉन्च किया है इंडिया में। यह पूछा जा रहा है कि बोइंग के द्वारा यह पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर इंडिया की किस सिटी में लॉन्च किया गया है। तो याद रखेंगे, इसको अगर स्टेट पूछा जाए तो हरियाणा में लॉन्च किया गया है, और सिटी पूछा जाए तो गुरुग्राम, जिसको हम क्या भी जानते हैं, गुड़गांव के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो गुरुग्राम हरियाणा में बोइंग के द्वारा पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर लॉन्च किया गया इंडिया में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। एक चीज़ और याद रख लेंगे, गुरुग्राम हरियाणा में ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है। और अगर अभी मारुति सुजुकी के नए इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्लांट की बात करें तो ये कहाँ पर आ रहा है? आईएमटी खरखौदा में आ रहा है। ठीक है, आईएमटी खरखौदा ये कहाँ पर है? ये भी आपका दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे ही है, बिल्कुल हरियाणा में बॉर्डर पे ही लगता है आपका, केएमपी पर, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पर, आईएमटी खरखौदा। नेक्स्ट, नेम द ऑपरेशन अंडर विच इंडियन आर्मी रिसेंटली कैरिड आउट अ नंबर ऑफ वेलफेयर एक्टिविटीज इन लद्दाख। अभी इंडियन आर्मी के द्वारा काफी ज्यादा वेलफेयर एक्टिविटीज कैरी आउट की गई इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। किस ऑपरेशन के अंडर? वो रहेगा ऑपरेशन सद्भावना। इस ऑपरेशन सद्भावना के अंदर आपको ध्यान रखना है, आर्मी गुडविल स्कूल्स बनाने की बात की गई, यहाँ पे इनको ऑपरेट करने की बात की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की गई, यहीं पर एजुकेशन प्रोवाइड कराने की बात की गई इन स्कूल्स के थ्रू ही टू द जो वहाँ पे अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, जो रिमोट एरियाज में बच्चे रहते हैं, उनको वहाँ पर एजुकेशन देने की बात की गई अंडर ऑपरेशन सद्भावना। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन सद्भावना किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं मैं, जरा बताओ, पहला नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर, पहला
नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर, ये कहाँ पर है? ये आपका दिल्ली में बनाया जाएगा। ठीक, फिर बात करते हैं एरो इंडिया की। ये कहाँ पर हुआ था? बेंगलोर कर्नाटका में हुआ था एरो इंडिया। फिर यहीं पर अगर बात करें पहली इंडिया की पहली फ्रोजन लेक मैराथन की, इंडिया की पहली फ्रोजन लेक मैराथन कहाँ पर हुई? ये हुई पेंगोंग लेक में, लद्दाख ने होस्ट कराई। फिर पहली मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की, पहली मीटिंग ऑफ द एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की कहाँ पे हुई? इंदौर में हुई, इंदौर मध्य प्रदेश में। ठीक, फिर इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए जरा बताओ नेशनल आदि महोत्सव, ये फेस्टिवल कहाँ पर हुआ? न्यू दिल्ली में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। फिर सिमिलरली बता दो एक साइकिल फॉर हेल्थ, साइकिल फॉर हेल्थ, ये एक साइक्लोथॉन हुई थी, साइकिल फॉर हेल्थ कहाँ पर हुई थी? न्यू दिल्ली ने। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई थी? ये आपकी हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई थी साइकिल फॉर हेल्थ साइक्लोथॉन। फिर सिमिलरली ऐसे अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल डबल डेकर बस, डबल डेकर बस, इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल डबल डेकर बस कहाँ पे लॉन्च की गई? मुंबई महाराष्ट्र में इसको लॉन्च किया गया है। ठीक, फिर याद रखेंगे अभी साउथ अफ्रीका से 12 नए चीतास को इंडिया में लाया गया कूनो नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश में। 8 पहले आ गए थे, अब 12 और आ गए हैं, तो टोटल कितने हो गए हैं? 20। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू WMO वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, DMO, यहाँ पे WMO है ना तो ये ऑर्गेनाइजेशन आएगा, करेक्ट कर लेंगे। वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी डाटा रिलीज किया गया जिसमें बताया गया कि 2013 से लेकर 2012 के बीच में जो ग्लोबल मीन सी लेवल राइज रहा है वो कितना रहा है? वो आपका 4.5 मिलीमीटर्स का रहा है। मतलब हर साल 2013 से लेकर 2022 के बीच में ऑन एन एवरेज अगर हम देखें, ग्लोबल मीन निकाल के देखें तो 4.5 मिलीमीटर से हमारा सी लेवल राइज किया है, और ये डाटा WMO के द्वारा रिलीज किया गया था। ठीक है, और मेजर सिटीज सच एज मुंबई, लॉस एंजलिस, आपका लंदन, कायरो, जकार्ता, बैंकॉक, ढाका, शंघाई, ये सारे आर एट द थ्रेटन्ड ड्यू टू द राइजिंग सी लेवल। नेक्स्ट आ जाता है फिर विच इंडियन रेगुलेटरी बॉडी, जिन्होंने अभी लॉन्च किया सेकंड ग्लोबल हैकेथॉन हार्बिंजर 2023। अब हार्बिंजर की बात करें तो सबसे पहले याद रखेंगे कि ये क्या है? सेकंड ग्लोबल हैकेथॉन है। ठीक है, हैकेथॉन है तो मतलब यहाँ पे एक प्रॉब्लम सेट प्रोवाइड की जाएगी और उस प्रॉब्लम सेट के बेसिस पे जो टीम्स आएंगी उनको उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, क्रिएटिव इनोवेटिव आइडियाज फाइंड आउट करने हैं। हार्बिंजर की बात करें तो इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? RBI के द्वारा। सेकेंड एडिशन है। फर्स्ट एडिशन कब लॉन्च किया गया था? नवंबर 2021 में इसको लॉन्च किया गया था, जहां पर हम देखें तो 363 प्रपोजल्स आए थे फ्रॉम इंडिया एज वेल एज 12 अदर कंट्रीज के द्वारा। तो वापस आ जाते हैं, हार्बिंजर सेकेंड एडिशन ऑफ ग्लोबल हैकेथॉन किसके द्वारा लॉन्च की गई? RBI के द्वारा लॉन्च की गई। और यहीं पे अगर थीम पूछी जाए तो इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज आपकी थीम रहेगी फॉर सेकेंड एडिशन ऑफ ग्लोबल हैकेथॉन हार्बिंजर। नेक्स्ट आ जाते हैं अभी एज पर द डाटा रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंडिया का जो एनुअल रेट ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन है वो कितना कम हो गया है इन द जनवरी 2023 में। तो जनवरी 2023 के हिसाब से जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो कितना था? जनवरी 2023 में 4.73%, जो कि 4.9% था दिसंबर मंथ में। इंडिया में तो आप देखेंगे अगर ऑन एन एवरेज देखें तो आपका जो इन्फ्लेशन है वो कम है, लेकिन अगर मैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की बात करके चले हम, तो पाकिस्तान में आप देखेंगे जो इन्फ्लेशन रेट है वो 200 से 300% बढ़ गया है फूड प्राइसेस, कई फूड प्राइसेस के लिए, और वहां पे लोग एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं टू गेट द फूड। 1 से 2 दिन का खाना, मतलब एक टाइम के खाने के लिए भी वहां पे लोगों की लड़ाई हो रही है। अगर ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए IMF और वर्ल्ड बैंक के बारे में, ठीक है, तो याद रखेंगे IMF एक ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जो आपका मॉनेटरी हेल्प प्रोवाइड करती है किसी भी कंट्री को जब वो दिक्कत में हो, जहाँ पे उनको, जैसे अभी पाकिस्तान और श्रीलंका है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मॉनेटरी क्राइसिस चल रही है, तो ऐसे केस में वो
आईएमएफ के पास जाएंगी। लेकिन अगर किसी भी कंट्री को, जैसे डेवलपिंग कंट्री इंडिया हो गई, उनको ग्रो करना है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसे चाहिए, उनको किसी प्रोजेक्ट में पैसे लगाने हैं, तो वो वर्ल्ड बैंक की तरफ जाएंगे। और अभी एक इंटरेस्टिंग न्यूज़, वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट बन गए हैं नए, वो कौन है? वो है अजय बंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे न्यूज़। अजय बंगा अभी नए प्रेसिडेंट बन गए हैं वर्ल्ड बैंक के। नील मोहन जो बने थे आपके, वो क्या थे? अगर यूट्यूब की बात करूं मैं, यूट्यूब के नए प्रेसिडेंट कौन, यूट्यूब के नए सीईओ वो कौन है? जरा बताओ। न्यू सीईओ ऑफ यूट्यूब वो कौन रहेंगे? यूट्यूब के सीईओ कौन अपॉइंट किए गए हैं नए? वो हैं आपके नील मोहन। ठीक है। और अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो ये चीजें याद रखेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेम द फर्स्ट कंपनी जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया यूपीआई ट्रांजैक्शंस फॉर फॉरेन नेशनल विजिटिंग्स इंडिया। अब जैसे अगर एग्जांपल लें G20 में, जो बाहर के लोग इंडिया में विजिट करेंगे वो यूपीआई को यूज कर सकें। ये क्योंकि एक वन ऑफ द बेस्ट फीचर है इंडिया में, क्योंकि इसी की वजह से आपने देखा जो इतना ज़्यादा हम रेवोल्यूशन देख रहे हैं फाइनेंस इंडस्ट्री में, वो यूपीआई की वजह से आया है इंडिया में। तो यूपीआई को फॉरेन नेशनल्स यूज कर सकें, इसीलिए किस कंपनी के द्वारा अभी एक यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए फीचर लॉन्च किया, वो है एबिक्स कैश के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है आपका, अगर क्वेश्चन पूछा जाए G20 की कल्चरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहां पर होगी? ये खजुराहो में होगी, मध्य प्रदेश में। और अभी खजुराहो फेस्टिवल भी हमने ऑब्जर्व किया था। ठीक। फिर इसी के साथ साथ पूछा जाए कि अभी किस स्टेट में टूरिस्ट पुलिस स्टेशन बनाने की बात की? टूरिस्ट पुलिस स्टेशन, तो आंध्र प्रदेश में ये टूरिस्ट पुलिस स्टेशन बनाने की बात की गई और यहाँ पर ऐसे 20 सेंटर सेटअप किए जाएंगे। फिर अभी एयर इंडिया ने कितने एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है? तो एयर इंडिया के द्वारा 470 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया। किसको ये ऑर्डर दिया गया है? एयरबस को और बोइंग को ये ऑर्डर दिया गया है। ठीक। फिर आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल क्या है? विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम में ही अभी याद रखेंगे 2 दिन लंबा 2 डे लॉन्ग ग्लोबल टेक समिट हुआ था। ग्लोबल टेक समिट हुआ था आपका 2 डे लॉन्ग, कहां पर? विशाखापट्टनम में। फिर हम जानते हैं, अगर मैं बात करूं इंडिया का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन, इंडिया का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट, ये कहां सेटअप किया जाएगा? ये भी आपका पुणे महाराष्ट्र में सेटअप किया गया है, इंडिया का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए, जरा बताओ, जल जन अभियान, जल जन अभियान, ये जल जन अभियान कहां पर लॉन्च किया गया है? राजस्थान में इस जल जन अभियान को लॉन्च किया गया। दिव्या काला मेला, दिव्या काला मेला, ये दिव्या काला मेला कहां पर ऑब्जर्व किया गया? मुंबई में इसको ऑब्जर्व किया गया है, दिव्या काला मेला को। ठीक है। फिर इसी के साथ साथ अगर पूछा जाए, पहला श्रिम्प फेस्टिवल, श्रिम्प मेला, पहला स्टेट लेवल श्रिम्प मेला कहां पर स्टार्ट हुआ? पंजाब में स्टार्ट हुआ श्रिम्प मेला। ठीक है। फिर किन्होंने सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2023 को इनॉग्रेट किया? तो वो रहेंगे अश्विनी वैष्णव जी। नेक्स्ट, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी टॉप द मेडल टैली इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करूं तो ये इसका 5th एडिशन हुआ था अभी रिसेंटली। कहां पर हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ था। और महाराष्ट्र ने यहां पर टॉप किया था इन द ओवरऑल टैली ऑफ मेडल टैली में इन द 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। अगर यहीं पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अगर आपसे बात की जाए, जरा बताओ महाराष्ट्र ने कितने मेडल जीते? 161 मेडल जीते, जिसमें से 56 गोल्ड थे, आपके 55 सिल्वर थे और 50 आपके ब्रॉन्ज थे। नेक्स्ट आ जाता है वो, विच कंपनी बिकेम द फर्स्ट इंडियन होम एंड पर्सनल केयर ब्रांड टू क्रॉस $1 बिलियन इन एनुअल सेल्स। देखो कंपनी का नाम पूछा जाए यहाँ पे तो याद रखेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। लेकिन अगर पूछा जाए वो कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट था जिसकी सेल्स ने $1 बिलियन का मार्क टच किया है, वो कौन सा प्रोडक्ट रहेगा आपका? वो है सर्फ एक्सेल। ठीक है। ये पहला होम इंडियन एंड पर्सनल केयर ब्रांड बना जिन्होंने
$1 बिलियन का एनुअल सेल्स की इन 2022 और टोटल देखी जाए तो 8,200 करोड़ रुपए की सेल्स यहाँ देखने को मिली। नेक्स्ट, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ बोइंग इंडिया? बोइंग इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? वो है सलील गुप्ते। ठीक है, हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका में रहता है बोइंग का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, किन्होंने अभी एक एमओयू साइन किया ट्राईपार्टाइट, मतलब 3 ऑर्गेनाइजेशन ने ये साइन अप किया है। एक उसमें से मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ताकि जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है ना वो इंडिया में उसकी टेस्टिंग लेबोरेटरी सेटअप की जा सके। अब हम जानते हैं जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सनल्स होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, वो कोई भी अलग से ड्रग नहीं ले सकते हैं। मतलब कई सारे ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं जो ऑथराइज्ड होते हैं, जो लीगल होते हैं टू कंज्यूम, लेकिन स्टिल एथलीट्स ऐसे कई ड्रग्स लेते हैं जिससे उनकी परफॉर्मेंस एनहेंस हो जाती है, जो कि बैन है आपके वाडा के द्वारा भी और नाडा के द्वारा भी। वाडा क्या होता है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सुनील शेट्टी। ठीक है, तो याद रखेंगे वो 2 अलग से ऑर्गेनाइजेशन कौन है अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, वो है फसाई और दूसरी आ जाती है NIPER। तो इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक MOU साइन किया गया ताकि जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट होते हैं ना स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, उन पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जा सके ताकि बेटर सप्लीमेंट्स प्रोवाइड किए जा सके इनको, ताकि इनकी परफॉर्मेंस और अच्छी हो सके, वो भी ऑर्गेनिक और अच्छे वे में, ना कि वो जो बैन होते हैं जो आपकी हेल्थ पे इफेक्ट डालें। नेक्स्ट बात करते हैं, हम जानते हैं चैट जीपीटी की। चैट जीपीटी आपका ओपन एआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो चैट जीपीटी को यूज करते हुए आधार कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी एक चैटबॉट लॉन्च किया गया है। उस चैटबॉट का नाम क्या है? वो है आधार मित्रा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? UIDAI के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि चैट जीपीटी को यूज करते हुए UIDAI ने आधार कार्ड के लिए एक आधार कार्ड चैटबॉट लॉन्च किया जिसका नाम क्या था? आधार मित्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। IMF की बात करें तो IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में डाटा रिलीज किया गया अबाउट इंडियाज GDP, और उसमें बताया गया कि इंडिया की GDP जो कि पहले 2022 में प्रोजेक्ट की थी कि 6.8% से ग्रो करेगी 2022 में, एंड इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 6.1%। मतलब 6.8% से जो प्रोजेक्ट की गई थी उसको 6.1% पे प्रोजेक्शन पे लाया गया है। और ये किस में? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में, जो IMF के द्वारा प्रोजेक्ट की गई है। और IMF का हेडक्वार्टर कहाँ होता है? वॉशिंगटन DC में। यहीं पे अगर मैं ग्लोबल ग्रोथ रेट की बात करूं तो आप देख सकते हैं इंडिया में जो ग्लोबल ग्रोथ रेट होगी ना, इट इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 2.9% इन 2023 और अराउंड 3.1% इन 2024। नेक्स्ट, RBI हैज ग्रांटेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू 32 existing online non-bank payment aggregators and 19 new payment aggregators to act as online payment aggregators। तो 32 यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। फिर यहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जरा बताओ बायोडाइवर्सिटी कांग्रेस, बायोडाइवर्सिटी कांग्रेस ये अभी किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई थी? तो केरला के चीफ मिनिस्टर के द्वारा इसको इनॉग्रेट कराया गया। फिर 33rd पुलिस पब्लिक मेला, 33rd पुलिस पब्लिक मेला, ये कहां पर हुआ? ये जम्मू में हुआ। ठीक है, किनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा इसको इनॉग्रेट करा गया। ठीक, फिर इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां सेटअप किया जा रहा है? हरियाणा में नियर गोरखपुर। ठीक, फिर यहीं पे आ जाता है M पासपोर्ट मोबाइल एप्लीकेशन। ये M पासपोर्ट मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च की गई? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा M पासपोर्ट मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। ठीक, फिर इसी के साथ साथ आपसे अगर पूछा जाए, जरा बताओ सेकेंड स्लोएस्ट सिटी टू ड्राइव अ कार कौन सी रहेगी? ये है बेंगलोर। बेंगलोर आपकी सेकेंड स्लोएस्ट सिटी रहेगी टू ड्राइव अ कार, और फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी आ जाती है? वो है लंदन। लंदन वो पहली सिटी है इन द वर्ल्ड, या फिर हम कह सकते हैं स्लोएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड टू ड्राइव अ कार, वो रहेगी बेंगलोर। लंदन फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पे आ जाती है इंडिया की बेंगलोर। ठीक, फिर यूरोपियन यूनियन की बात करें तो इन्होंने गैस, डीजल
इनको बैन कर दिया है फ्रॉम, या इनकी हम कहें तो गैस कार्स एंड डीजल कार को बैन कर दिया है फ्रॉम 2035 से। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच रेगुलेटरी बॉडी इंट्रोड्यूस्ड द इशू समरी डॉक्यूमेंट फॉर फाइलिंग आईपीओ पेपर्स इन एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज फॉर्मेट में? तो किसके द्वारा? सेबी के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया समरी डॉक्यूमेंट, इशू समरी डॉक्यूमेंट, ताकि आईपीओ के जो पेपर्स फाइल किए जाते हैं उसको एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज के फॉर्मेट में इशू किया जा सके। तो वो सेबी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट आ जाता है, किस बैंक ने अभी रिसेंटली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी स्कीम को लॉन्च किया इन कोलैबोरेशन विद एनईएसएल? इससे क्या होता है, अगर आप पेपर के वर्क से करते हैं ना, तो वहाँ पे बैंक गारंटी देने में 3 से 4 बिजनेस डेज लग जाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी है तो मतलब सब कुछ ऑनलाइन होगा, तो ये काम 3-4 दिन से रिड्यूस करके कुछ मिनट का काम रह जाता है। और ये आपका किस बैंक के द्वारा किया गया है? इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी स्कीम इन कोलैबोरेशन विद एनईएसएल। नेक्स्ट फिर आ जाता है निकोला फेर्गुसन स्टर्जन। इनका रिसेंटली इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, ये एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड। ठीक है, ही रिजाइंड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड, फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, जरा बताओ अभी रिसेंटली प्राइवेट क्लाउड प्लेटफॉर्म ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अभी हमने देखा था बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। फिर इसी के बाद अगर पूछा जाए यूपीआई लाइट फीचर को लॉन्च करने वाली वो पहली कंपनी कौन सी बन गया, वो पहला बैंक कौन सा है? वो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। 49th जीएसटी काउंसिल कहां पर हुई? 49th मीटिंग ऑफ द जीएसटी काउंसिल, ये कहां पर हुई? न्यू दिल्ली में हुई। प्रतिष्ठा पुरस्कार किस बैंक को मिला? कर्नाटका बैंक को मिला। क्यों मिला? क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन दिखाए इन द प्राइवेट बैंक कैटेगरी। सेकेंड ग्लोबल हैकेथॉन हार्बिंजर 2023 किसके द्वारा कंडक्ट कराई गई? आरबीआई के द्वारा कंडक्ट कराई गई। बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? वो बने हैं मोहम्मद शाहबुद्दीन चुप्पू। ठीक है, फिर आ जाते हैं नए यूट्यूब के सीईओ कौन बने हैं? नील मोहन। ठीक, फिर इसके साथ साथ पूछा जाए कि बिहार के गवर्नर कौन बने हैं? वो है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन बने हैं नए? केटी पटनायक। फिर यही पूछूं मैं जरा, नए गवर्नर बताओ झारखंड के वो कौन बने हैं? पी राधा कृष्णन। गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र कौन बने हैं? रमेश व्यास जी। तो ये कुछ आपको गवर्नर भी याद रखने हैं। इसी के साथ साथ अगर आपसे मैं पूछूं, जरा बताओ किनको यूनिसेफ का नेशनल एम्बेसडर घोषित किया गया है फॉर चाइल्ड राइट्स? वो रहेंगे आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को यूनाइटेड नेशंस का नेशनल एम्बेसडर अपॉइंट किया गया फॉर चाइल्ड राइट्स। वो कौन है? एक एक्टर आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, अपॉइंटमेंट याद रखेंगे। नीति आयोग के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो है बीवीआर सुब्रमण्यम जी। बीवीआर सुब्रमण्यम नए सीईओ अपॉइंट किए गए हैं नीति आयोग के। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन एज द वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट ऑन 1 जून 2022। तो किन्होंने अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दिया है फ्रॉम द सीईओ ऑफ वर्ल्ड बैंक? वो रहेंगे डेविड मलपास। ये रिप्लेस किनको करेंगे? काफी इंपॉर्टेंट। और जो नए प्रेसिडेंट बने हैं वर्ल्ड बैंक के वो हैं अजय बंगा जी। अजय बंगा नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए और ये काफी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट रहेगी, याद रखेंगे। नेक्स्ट, नेम द कंपनी जिन्होंने अभी अवॉर्डेड विद द प्रेस्टिजियस गोल्डन पिकॉक अवार्ड फॉर देयर एक्सीलेंस इन सीएसआर एक्टिविटीज इन द स्टील सेक्टर। स्टील सेक्टर में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए गोल्डन पिकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको? वो है जिंदल स्टील लिमिटेड या जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। एक चीज और याद रखेंगे, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, ये क्या होता है बेसिकली कि जो बड़े बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं, जो एमएनसीज होती हैं, ये क्या करती हैं कि जो हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारी गवर्नेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पर भी ये वर्क करते हैं एंड वहां पर भी उसमें अपना सहयोग देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के द्वारा टू पब्लिश हिंदी डिस्क्रिप्शंस ऑफ इंडियाज यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑन देयर वेबसाइट। मतलब
यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर इन्होंने एग्री किया कि हिंदी डिस्क्रिप्शन हम पब्लिश करेंगे इंडिया की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का ऑन देयर वेबसाइट। और इवन इंडिया ने $800,000 प्लेज किया था एट यूनाइटेड नेशंस ताकि हिंदी लैंग्वेज को यूनाइटेड नेशंस में बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट आ जाता है अभी रिसेंटली बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन पोर्टल एंड रूरल टूरिज्म पोर्टल। ये किन के द्वारा लॉन्च किया गया ताकि इंडिया में टूरिज्म को बढ़ाया जा सके? तो जी किशन रेड्डी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं टूरिज्म के। तो यही क्वेश्चन बन गया, इसको उल्टा कैसे पूछेंगे कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जी किशन रेड्डी जी के द्वारा 2 पोर्टल्स लॉन्च किए गए थे। क्या नाम है? एक है बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन पोर्टल और दूसरा है रूरल टूरिज्म पोर्टल। अगर आपको याद हो फ्रेंडशिप एम्बेसडर किन को अपॉइंट किया गया था स्विट्जरलैंड की तरफ से? वो रहेंगे नीरज चोपड़ा, ताकि इंडिया में टूरिज्म को बढ़ाया जा सके। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी एमओयू साइन हुआ था ताकि एक दूसरे की कंट्रीज में हम टूरिज्म को बढ़ा सकें। नेक्स्ट, एज पर द ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर एंड नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप कंटेक्स्ट इंडेक्स 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की रैंक क्या रहेगी? इंडिया की रैंक 4th आ जाती है आउट ऑफ 51 नेशंस इन टर्म्स ऑफ हैविंग द हाई क्वालिटी एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम। हाई एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम या हाई क्वालिटी एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम के लिए इंडिया की क्या रैंक आ जाती है? 4th पोजीशन पे आता है इंडिया। और यहीं पे अगर मैं बात करूं वर्ल्ड में टॉप 3 पोजीशन पे कौन रह जाते हैं इन दिस हाई क्वालिटी एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम? तो टॉप पोजीशन पे देखो आपका सबसे पहले तो आ जाता है यूएई, फिर सऊदी अरेबिया, फिर इसके बाद ताइवान और 4th पोजीशन पे इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट, आरबीआई हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट FCRA लाए रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन कोड इन विच फॉलोइंग पेमेंट मेथड? तो एनईटीएफटी में और आरटीजीएस सेफ्टी में ये आपका आरबीआई के द्वारा FCRA लाया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं अभी रिसेंटली किस इंश्योरेंस कंपनी ने पार्टनर किया NSDC के साथ ताकि जो एम्प्लॉयमेंट है टू प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपेंड एंटरप्रेन्योरियल प्रोस्पेक्टस? तो किस इंश्योरेंस कंपनी ने ये NSDC के साथ मिलकर खुद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोस्पेक्टस को लॉन्च किया, या फिर हम कहें यहाँ पे स्किल्स प्रोवाइड की गई कि कैसे वहाँ पर आपके जो इंश्योरेंस पर्सन होते हैं वो लोगों की इंश्योरेंस करा के और खुद अपनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। तो वो कौन सी इंश्योरेंस कंपनी रहेगी? वो है HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ वेद मानी तिवारी जी, ये कंपनी के CEO रहेंगे NSDC के। ठीक है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट यहीं पे अगर आपसे मैं बात करूं, जरा बताओ किनको यूनेस्को का पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था? वो है एंजेला मर्कल। और एंजेला मर्कल को क्यों किया गया था? क्योंकि 2015-16 में जो सीरियन रिफ्यूजी क्राइसिस हुआ था उस टाइम पे इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी सीरियन रिफ्यूजीज की, इसीलिए इनको यूनेस्को पीस प्राइज से सम्मानित करा गया। फिर अगर मैं बात करूं किस स्टेट पुलिस को प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? हरियाणा की पुलिस को। ठीक है, प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित करा गया। ठीक, फिर किस डिस्ट्रिक्ट ने बेस्ट पंचायत अवार्ड जीता? तो वो है कोल्लम डिस्ट्रिक्ट। कोल्लम डिस्ट्रिक्ट ने आपका बेस्ट पंचायत या फिर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत का अवार्ड जीता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अभी किन को या फिर किन को बेस्ट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया ड्यूरिंग द 76th बाफ्टा अवार्ड्स? ड्यूरिंग द 76th बाफ्टा अवार्ड्स ऑस्टिन बटलर को सम्मानित किया गया ड्यूरिंग द 76th बाफ्टा अवार्ड एज द बेस्ट एक्टर। ठीक है, फिर अभी एक एक्सरसाइज हुई थी तरकश। ये तरकश एक्सरसाइज 6th एडिशन था जो कि इंडिया एंड USA के बीच में हुई थी। और कहां पर कंक्लूड की गई? इस एक्सरसाइज को चेन्नई में कंक्लूड किया गया। फिर धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज की मैं बात करूं, धर्मा गार्डियन इंडिया एंड जापान के बीच में ये एक्सरसाइज होती है धर्मा गार्डियन। और याद रखेंगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया और जापान के बीच में एक्सरसाइज इनमें से कौन सी होती है? तो धर्मा गार्डियन। फिर हम जानते हैं कि अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। फीफा वर्ल्ड कप में किसने जीता? अर्जेंटीना ने। लेकिन अगर यहां मैं पूछ लूं क्लब फीफा वर्ल्ड कप
ये किसके द्वारा जीता गया? तो ये आपका रियल मैड्रिड के द्वारा क्लब फीफा वर्ल्ड कप जीता गया। ठीक है, नेक्स्ट, नेम द बैंक जिन्होंने अभी ये पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक बन गया है टू एनेबल इट्स कस्टमर्स टू लिंक देयर रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई। तो अपने रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने के लिए वो पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन सा बन गया है? वो है आपका एचडीएफसी बैंक। मतलब पहले तो आप जैसे यूपीआई को यूज करते थे अपने डेबिट कार्ड से या सेविंग अकाउंट में जो पैसा होगा उसको ट्रांसफर कर सकते थे, लेकिन अब रुपे क्रेडिट कार्ड की मदद से जो आपकी लिमिट होगी वो भी आप स्पेंड कर पाएंगे यूजिंग यूपीआई। नेक्स्ट, मॉर्गन स्टैनली के द्वारा इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की गई है फॉर फिस्कल ईयर 24, वो क्या है? 6.2% से इंडिया को ग्रो करने की बात की गई एज पर मॉर्गन स्टैनली, या फिर उनकी प्रोजेक्शन है कि इंडिया 6.2% से ग्रो करेगा इन फिस्कल ईयर 24। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया लेक्सी? लेक्सी क्या है? ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो चैट जीपीटी है ना, इसको यूज करके ये एक चैटबॉट लॉन्च किया गया था लेक्सी। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था लेक्सी, ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका वेलोसिटी के द्वारा लॉन्च किया गया था लेक्सी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ये जो कंपनी है इट हैज इंटीग्रेटेड विद द लेटेस्ट एडवांसमेंट इन एआई विद इट्स एग्जिस्टिंग एनालिटिकल टूल, और इससे काफी ज्यादा बिजनेस इनसाइट प्रोवाइड कराने की बात की जाती है थ्रू दिस वेलोसिटी। और इनकी जो चैटबॉट लॉन्च किया गया है, इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट जो इंटीग्रेटेड विद ओपन एआई चैट जीपीटी रहेगा, वो है लेक्सी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपसे कुछ इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस करते हूं मैं, तो नोट करेंगे ये भी। जैसे 13 फरवरी को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? ये हम ऑब्जर्व करते हैं, या फिर 13 फरवरी ना बोल के हम बोलें सेकेंड मंडे ऑफ फरवरी, जो कि इस बार कब था? 13 फरवरी को हमने क्या ऑब्जर्व किया? इंटरनेशनल एलिप्सी डे। 13 से 17 फरवरी के बीच में हम आरबीआई का फाइनेंशियल लिटरेसी वीक ऑब्जर्व करते हैं, और इसकी थीम रहेगी गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर। आई रिपीट, गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर, ये आपकी थीम रहेगी आरबीआई की फाइनेंशियल लिटरेसी वीक की 13 से 17 फरवरी के बीच में। 15 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे, थीम रहेगी बेटर सर्वाइवल। 19 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड वेल डे को, और 19 को ही हम सॉइल हेल्थ कार्ड डे भी ऑब्जर्व करते हैं। फिर 20 फरवरी को आ जाता है आपका मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश फाउंडेशन डे। ठीक, तो ये कुछ करंट अफेयर्स हैं, आपको याद रखने हैं, पता होने चाहिए, पूछे जा सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड है। फिर आ जाता है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के डायरेक्टर किन को अपॉइंट किया गया है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, प्रवीण शर्मा को। ये 2005 के आईएएस ऑफिसर हैं, 2005 के इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर हैं, और इनको अभी डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का। नेक्स्ट पे आते हैं ओईसीडी सर्विस ट्रेड्स रिस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स, मतलब ओईसीडी का एसटीआरआई इंडेक्स अभी रिलीज किया गया, और इसमें बताया गया कि इंडिया की रैंक रहेगी 47 अमंग 50 कंट्रीज, वाइल जापान ने यहाँ पर टॉप किया इन दिस पॉलिसी ट्रेंड, ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ट्रेंड्स के अनुसार। ये जो डाटा है ना, ये बेसिकली बताता है कि आपको कौन सी कंट्रीज आपकी बेस्ट है इन मोर मार्केट रिस्ट्रिक्शंस इन द कंट्री। यहाँ पर सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन फिर हम देखें तो ऑल ओवर वर्ल्ड हमें इंडिया में देखने को मिली विद 47 रैंक पे आ जाती है, और जापान टॉप पे रहा विद फर्स्ट पोजीशन। जापान मतलब टॉप पर है इन ओईसीडी एसटीआरआई रिस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स में। सेकंड पोजीशन पे आ जाता है आपका यूनाइटेड किंगडम, और थर्ड पे आ जाता है नीदरलैंड्स, और 47 पोजीशन पे है हमारा इंडिया। इंडिया से नीचे 3 कंट्रीज हैं, रशिया, इंडोनेशिया और रशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया। इसको ऐसे ऑर्डर में याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक रिपोर्ट रिलीज की जिसमें बताया कोलैप्स एंड रिकवरी, हाउ द कोविड-19 पैंडेमिक इरोडेड ह्यूमन कैपिटल एंड व्हाट टू डू अबाउट इट। मतलब इस रिपोर्ट में बताया गया, जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज की गई, कि 14.4% की जो पूरी आप कहें कि आपकी जो
फ्यूचर अर्निंग्स थी उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, ऑलमोस्ट 14.4% की फ्यूचर अर्निंग्स पे इफेक्ट पड़ा बिकॉज ऑफ कोविड-19 एंड बिकॉज ऑफ जो ये लॉकडाउन लगा है ना, इसकी वजह से जो बच्चों का एजुकेशन लॉस हुआ है, जो बच्चों के कॉलेज हो चाहे स्कूल स्टूडेंट हो वहाँ पे उनके कॉग्निशन डेवलप नहीं कर पाया, और जो बिजनेसेस इम्पैक्ट हुआ है उसकी वजह से हम कहें तो ऑलमोस्ट 14.4% की फ्यूचर अर्निंग का यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिला। नेक्स्ट, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, 12वीं वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? फिजी में हुई थी। थीम क्या थी इसकी 12वीं वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस की जो फिजी में हुई? वो थी हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसी के साथ याद रखेंगे इसके बाद इंडिया और फिजी के बीच में एक MOU साइन हुआ फॉर द डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, जो पासपोर्ट है ना वीजा प्रोवाइड कराने के लिए टू द डिप्लोमेटिक पर्सन्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच रेगुलेटरी बॉडी हैज रिसेंटली इशूड द फाइनल गाइडलाइंस ऑन इंटरेस्ट रेट्स रिस्किंग इन बैंकिंग बुक? किसके द्वारा किया गया है? ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन, RBI के द्वारा, ऑप्शन 5। नेक्स्ट, नेम द पेमेंट बैंक जिन्होंने अभी UPI लाइट फीचर लॉन्च किया, और मैंने बताया था वो कौन सा है? पेटीएम के द्वारा UPI लाइट फीचर यूज किया गया 200 रुपये तक की ट्रांजैक्शन के लिए, जो कि फास्ट एंड सिक्योर हो जाएंगी UPI लाइट फीचर से। नेक्स्ट आ जाता है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यूट्यूब? यूट्यूब के नए CEO कौन अपॉइंट किए गए हैं? नील मोहन। किनको रिप्लेस करके? सुजन वोजिसिक को रिप्लेस करके। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि मास्टर कार्ड एंड एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज के द्वारा अभी एक मेन स्ट्रीमिंग या मंडी बोले जिसको, मेन स्ट्रीमिंग एग्रीकल्चर थ्रू नेटवर्क्स एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, इस मंडी को लॉन्च किया गया ताकि जो FPOs हैं उनको एम्पावर किया जा सके। तो ये मंडीज कहाँ लॉन्च की गई हैं? मास्टर कार्ड एंड एक्सेस के द्वारा असम में लॉन्च की गई हैं, जो कि फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए आपको, मेन स्ट्रीमिंग एग्रीकल्चर थ्रू नेटवर्क्स एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। और वहाँ के जो FPOs हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको यहाँ पे एम्पावर करने के लिए उनको काफ़ी अलग अलग सर्विसेज या फिर अगर लोन चाहिए इंटरेस्ट लो इंटरेस्ट रेट पे वो भी प्रोवाइड कराने की यहाँ पे बात की गई। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज रिसेंटली डिफीटेड ओडिशा टू विन मेंस अंडर 18 क्वालिफायर्स टाइटल इन खेलो इंडिया यूथ गेम, जो कि भुवनेश्वर ओडिशा में हुए थे। तो वो कौन सी स्टेट रहेगी? वो रहेगी आपकी मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है 12 चीतास को साउथ अफ्रीका से लाया गया कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। इन 12 में से 7 मेल हैं, 5 फीमेल हैं। टोटल नंबर ऑफ चीतास कितने हो गए? 12 अब आए, 8 पहले थे, तो टोटल 20 चीता हो गए हैं कूनो नेशनल पार्क में। पहले नामीबिया से लाया गया था उनको। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट टू हेड द 12 मेंबर कैबिनेट सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन यूनिट, जो कि आपके मिशन कर्मयोगी को मॉनिटर करने के लिए बनाई गई है। तो ये जो 12 मेंबर की यूनिट्स कैबिनेट सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन यूनिट बनाई गई है CSCU, इसके हेड कौन रहेंगे? वो है राजीव गौबा। इस कमेटी को हेड करेंगे जो कि मिशन कर्मयोगी को मॉनिटर करने के लिए बनाई गई है। CSCU जो कि 12 मेंबर की कैबिनेट सेक्रेटरीट कोऑर्डिनेशन यूनिट, हेड करेंगे राजीव गौबा। नेक्स्ट आ जाता है अ टीम ऑफ माउंटेनियर्स, या फिर मैं बोलूं वर्ल्ड का हाईएस्ट वेदर स्टेशन कहां सेटअप किया गया था? माउंट एवरेस्ट पे सेटअप किया गया था। 8,810 मीटर्स की हाइट पे सेटअप किया गया था। नेट जियो के द्वारा सेटअप किया गया था, लेकिन ड्यू टू अ स्टॉर्म ये माउंट एवरेस्ट का वर्ल्ड का हाईएस्ट वेदर स्टेशन डिस्ट्रॉय हो गया था, और अब इसको वापस से रीबिल्ड किया जा रहा है। किसके द्वारा? नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के द्वारा। एक चीज और याद रखेंगे, ये जो मिशन है आपका 2025 तक वैलिड है। 2025 के बाद इसके जो भी इक्विपमेंट्स होंगे वो नेपाल को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली टॉप किया लिस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन टर्म्स ऑफ लोन ग्रोथ परसेंटेज फॉर द 3rd क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर? तो कौन सा बैंक ने टॉप किया इन द टर्म्स ऑफ लोन ग्रोथ परसेंटेज? वो रहेगा आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बाद सेकंड पोजीशन पे आ जाता है आपका कौन सा बैंक? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इसरो का मिशन हैज रिसेंटली अंडरवेंट इनटू इसरो के द्वारा अभी अपने चंद्रयान 3 मिशन के लिए EMC इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी ये टेस्ट किए गए एट UR राव सैटेलाइट सेंटर, जो कि बेंगलोर कर्नाटका में रहेगा। आई रिपीट, बेंगलोर कर्नाटका में UR राव सैटेलाइट सेंटर पर EMC एंड EMI टेस्ट करे गए बाय इसरो फॉर देयर चंद्रयान 3 मिशन। नेक्स्ट आ जाता है आपका रिसेंटली
इंडिया का पहला इंडिजीनियस ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिस्टम को डेवलप किया गया और ये दिल्ली मेट्रो में लॉन्च किया गया है रेड लाइन पर। पूछा जा रहा है किसके द्वारा इसको डेवलप किया गया अलॉन्ग विद DMRC, तो ये रहेगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल के द्वारा BEL अलॉन्ग विद DMRC इन्होंने इंडिया का पहला ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिस्टम को लॉन्च किया। कहां पर लॉन्च किया? दिल्ली मेट्रो में लॉन्च किया और रेड लाइन पे इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, इंडिया ने अभी एक ब्रॉन्ज मेडल जीता इन द विच एडिशन ऑफ बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप, जो कि दुबई UAE में हुई। तो याद रखेंगे कौन सी एडिशन की थी? ये 3rd एडिशन था ऑफ द बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप, जो कि दुबई UAE में हुई और यहाँ पे इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। एक चीज और याद रखेंगे, जैसे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं तो इंडिया में अभी मारुति सुजुकी एक अपना वन ऑफ द लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्लांट सेटअप कर रही है। और ये प्लांट कहाँ सेटअप किया जा रहा है? ये दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर सेटअप किया जा रहा है। हरियाणा में ही कहेंगे हम इसको, वो रहेगा IMT खरखौदा में। ठीक है, IMT खरखौदा में इसको सेटअप किया जा रहा है, जहाँ पे मल्टीपल्स 10 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने की बात की गई आने वाले 4-5 सालों में। और मारुति के साथ साथ सुजुकी का भी प्लांट यहीं पर आया है। तो ये लोकेशन याद रखेंगे, IMT खरखौदा। ये कहाँ पर रहती है आपकी? ये आपकी दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे रहेगी। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद डेनमार्क टू प्रमोट इथेनॉल प्रोडक्शन। इथेनॉल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किस स्टेट ने अभी पार्टनर किया है डेनमार्क के साथ? तो वो रहेगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश एंड डेनमार्क मिलके आपके इथेनॉल प्रोडक्शन करेंगे। और अगर आपको याद हो तो इथेनॉल पेट्रोल का भी एक अभी लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। 20% ब्लेंडेड इथेनॉल पेट्रोल को लॉन्च किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी इन्होंने हेल किया लैंडमार्क ऑफ डैश टेली कंसल्टेशंस ऑन संजीवनी एप्लीकेशन। तो याद रखेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनके द्वारा हेल किया गया लैंडमार्क ऑफ अप टू 10 करोड़ टेली कंसल्टेशंस ऑन संजीवनी एप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका कि किस सिटी में यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी के द्वारा अभी एक फाउंडेशन स्टोर ले किया गया फॉर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड यूनिक दिव्यांग पार्क। ये दिव्यांग पार्क क्या है? बेसिकली आपके जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उनके लिए एक पार्क लॉन्च सेटअप करने की यहाँ पे बात की गई और उस पार्क का नाम क्या रहेगा? अनुभूति इंक्लूसिव पार्क। एपीली ये नाम भी याद रखेंगे, अनुभूति इंक्लूसिव पार्क। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे एक होता है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट। ये पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट कब लॉन्च किया गया था? आपका 1995 में। इसमें आपकी 7 डिसेबिलिटीज की बात की। फिर आया आपका राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट, ये आपका लॉन्च किया गया 2016 में और यहाँ पर 7 से बढ़ के 21 डिसेबिलिटी हो गई थी। और ये जो आपका पार्क सेटअप किया गया है डिसेबल लोगों के लिए, अनुभूति इंक्लूसिव पार्क, ये इंदौर मध्य प्रदेश में रहेगा। सॉरी आई करेक्ट माई सेल्फ, ये नागपुर महाराष्ट्र में रहेगा। ठीक है, 4th ये आपका 5th ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा, नागपुर महाराष्ट्र। और यहाँ पर 21 डिसेबिलिटी से रिलेटेड ही यहाँ पर अलग अलग फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं डिसेबल लोगों के लिए। फिर इसी से रिलेटेड याद रखेंगे 12 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया जा रहा है। 96,000 स्क्वायर फीट का यहाँ पर एरिया रहेगा। नेक्स्ट, विद विच कंट्रीज आर्मी इंडियन नेवी आर्मी के द्वारा डस्ट लीक एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी? पिथौरागढ़ उत्तराखंड इसकी लोकेशन रहेगी जहां पर ये डस्ट लीक एक्सरसाइज कराई गई थी। 4th एडिशन है इस डस्ट लीक एक्सरसाइज का और ये इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी। और यहीं पर इंडिया की 14th बटालियन गढ़वाल राइफल्स पार्ट ऑफ वेस्टर्न कमांड पार्टिसिपेट करेंगे इन दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट आ जाता है इंडिया एंड डैश कंट्री लॉन्च्ड अ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट लिंकेज बिटवीन यूपीआई एंड पे नाउ। यूपीआई हो गया इंडिया का, पे नाउ हो गया सिंगापुर का। और इन दोनों कंट्रीज के बीच में तो हम कहें तो इंडिया और सिंगापुर के बीच में भी क्रॉस बॉर्डर लाइव क्रॉस बॉर्डर पेमेंट लिंकेज सिस्टम यूपीआई पे नाउ सेटअप हुआ, जिसकी मदद से एक दूसरी कंट्री में लोग यूपीआई की मदद से अगर उनका फोन नंबर उनके अकाउंट से लिंक्ड है तो वो इजीली पेमेंट कर सकेंगे एक जगह से दूसरी जगह पे। नेक्स्ट आ जाता है नेम द बैंक, जिन्होंने लॉन्च किया अपना खुद का ओन प्राइवेट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फॉर हाई परफॉर्मेंस क्लाउड कैपेबिलिटीज। और हम ये देख चुके हैं, ये रहेगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अगर मैं बात करूं गूगल के क्लाउड प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, वो है GCP, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। एज्योर किसका आ जाता है? माइक्रोसॉफ्ट का।
फिर AWS किसका है, ये है अमेजोन का। ठीक है, तो ये कुछ आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट, एज पर द रिसर्च रिपोर्ट जो SBI के द्वारा रिलीज की गई इन देयर इको रैप इन फरवरी 2023, इसमें बताया कि जो इंडिया के GDP ग्रोथ रेट है फॉर द थर्ड क्वार्टर ऑफ फिजिकल ईयर 23 वो एक्सपेक्टेड कितना है 4.6% का। 13.6% से ग्रो करा फर्स्ट क्वार्टर में, 6.2% से ग्रो करा इन द सेकेंड क्वार्टर, और अब थर्ड क्वार्टर में 4.6% से ग्रो करने की बात कर रहा है अकॉर्डिंग टू SBI इको रैप, जो कि फरवरी 2023 में रिलीज किया गया, और ये इंडिया की बातें चल रही हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे पूछूं जरा बताओ, और यहां पे एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र है ना, इनके द्वारा जो ये क्लाउड कैपेबिलिटीज लॉन्च किया गया, इन्होंने एक अर्जुन नाम की मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च की थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये मोबाइल एप्लीकेशन अर्जुन रहेगी, जो कि आपका बेसिकली क्या है कि जो भी इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे, ऑटोमेटेड रिमोट जंक्शन फॉर मॉनिटरिंग ऑफ एसेट्स अंडर स्ट्रेस। समझे मतलब, अर्जुन की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड रिमोट जंक्शन फॉर मॉनिटरिंग ऑफ एसेट्स अंडर स्ट्रेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है नेम द बैंक जिनको अभी रिसेंटली प्रतिष्ठा पुरस्कार से सम्मानित किया गया अंडर डिजिधन अवार्ड्स 2021-22। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये रहेगा आपका कर्नाटका बैंक, और इनको क्यों दिया गया, क्योंकि ये वो बैंक बन गया विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ भीम UPI ट्रांजैक्शन। ये वो पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक बन गया विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ भीम UPI ट्रांजैक्शन, कर्नाटका बैंक। इनको प्रतिष्ठा पुरस्कार से सम्मानित किया गया अंडर डिजिधन अवार्ड 2021-22 के लिए अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, नेम द क्रिकेट टीम जिन्होंने भी रिसेंटली सेकंड रणजी ट्रॉफी जीती बंगाल क्रिकेट टीम को हराकर, वो रहेगी सौराष्ट्र। 2020 में इन्होंने पहली जीती थी, और अब 2023 में इन्होंने जीत ली है आपकी सेकंड रणजी ट्रॉफी, किसको हराकर, बंगाल को हराकर। तो करेक्ट ऑप्शन सौराष्ट्र रहेगा। नेक्स्ट, क्रुश AI अभी गवर्नर ऑफ ओडिशा के द्वारा इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पावर्ड चैटबॉट लॉन्च किया गया एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। हम देखो ड्रोन्स भी यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो इन सबको जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है तो वो AI की मदद से डेवलप किया जाएगा, और सेंसर बेस्ड भी होगा, अलग अलग सेंसर लगाए जाएंगे जहां पर IoT यूज किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अभी इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट जो कि पावर्ड होगा जो कि पावर किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में मदद करने के बहुत काम आएगा। तो इसको क्या नाम दिया गया है, वो है क्रुश AI लॉन्च नाम दिया गया है। फिर पूछा जा रहा है कि जो गवर्नर है ओडिशा के जिनके द्वारा ये क्रुश AI लॉन्च किया गया है, उनका नाम क्या रहेगा, वो है गणेशी लाल जी के द्वारा ये क्रुश AI को लॉन्च किया गया। तो दोस्तों ये है हमारा सेशन आज का। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना आपका क्या व्यूज़ रहेगा इस सेशन पे। सेशन पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट देखने को चाहिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा बेटर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें इन द फ्यूचर। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the
of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.